ओम शांति। ओम शांति। सभी दिव्य भाई बहनों का इस रूहानी आध्यात्मिक मंथन सत्र में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हम बाप दादा की एक बहुत ही विशेष अव्यक्त मुरली पर मंथन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा हम सब जानते हैं, अव्यक्त मुरली ज्ञान का वो सागर है जिसमें डुबकी लगाकर हम रोज नए नए रत्न निकाल सकते हैं। ये वो ज्ञान है जो हमारे जीवन को प्रैक्टिकली बदल सकता है। तो चलिए आज की मुरली से उन शक्तिशाली रत्नों को सुने, उन पर गहराई से सोचें और सबसे जरूरी उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी खजाने में जमा करें। और मुरली में सीधे जाने से पहले एक सवाल है जो मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी जीवन में वो शक्ति, वो स्थिरता हर समय क्यों महसूस नहीं होती? मतलब ज्ञान होते हुए भी हम अनुभव की अथॉरिटी क्यों नहीं बन पाते? बहुत ही सुंदर सवाल है और कमाल की बात यह है कि आज बाप दादा इसी पहेली की परतों को खोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, आज की मुरली का सार ही यही है कि सिर्फ जानने वाले नहीं बल्कि अनुभवी मूर्त कैसे बने। आज का विषय ही है अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। वाह, चलिए तो फिर इसी में गहरी डुबकी लगाते हैं। मुरली की शुरुआत में ही बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये संतुष्ट मणि शब्द सुनने में बहुत सुंदर लगता है ना? इसकी पहचान क्या है? एक आत्मा कब कह सकती है कि मैं सच में संतुष्ट हूं? बाप दादा इसकी बहुत ही स्पष्ट निशानियां बताते हैं। सबसे पहली निशानी तो है सदा प्रसन्नचित चेहरा। मतलब संतुष्टता कोई छिपी हुई चीज नहीं है, वो आपके चेहरे पर चमकेगी। सही है। दूसरी बात, संतुष्टता आती है सर्व प्राप्तियों से। अगर जीवन में कोई भी अप्राप्ति का अनुभव है तो संतुष्टता की झलक थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन सबसे शक्तिशाली निशानी जो बाप दादा ने बताई वो मन की स्थिति से जुड़ी है। और वो निशानी मुझे बहुत ही कमाल की लगी। बाप दादा कहते हैं कि संतुष्ट मनी के लिए बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी एक कार्टून शो का मनोरंजन जैसी लगती है। हाँ। एक मिनट, कार्टून शो, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ सहन नहीं करना बल्कि उसे एंजॉय करना, ये असल जिंदगी में कैसे मुमकिन है? यही तो अनुभव की अथॉरिटी की निशानी है। देखिए, साधारण इंसान क्या करता है, वो परिस्थिति में परेशान होता है, घबराता है, उसे एक बोझ समझता है। बिल्कुल। लेकिन एक संतुष्ट आत्मा जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, वो उस परिस्थिति को ऊपर से साक्षी होकर देखती है। वो देखती है कि कैसे माया अलग अलग रूप धरकर एक खेल दिखा रही है। अच्छा। वो उस परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आती, इसीलिए उसे वो एक मनोरंजन, एक कार्टून शो की तरह लगती है। परिस्थिति उस पर वार ही नहीं कर सकती, बल्कि वो आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। वाह, मतलब पावर अपने हाथ में रखना, परिस्थिति को खुद पर हावी होने ही नहीं देना। एग्जैक्टली। लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है, बाप दादा तो रोज सभी बच्चों को एक जैसे वरदान देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो। फिर भी स्थिति में इतना अंतर क्यों आ जाता है? क्यों कुछ बच्चे इस कार्टून शो का मजा ले पाते हैं और कुछ उसी में फंस जाते हैं? बाप दादा इसका सीधा और सटीक कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास बच्चों की दो तरह की आवाजें पहुंचती हैं। एक है सदा और दूसरी है कभी कभी या थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कभी कभी। हाँ, और यही दो शब्द सारी समस्या की जड़ हैं। बाबा, स्थिति कभी कभी बहुत अच्छी रहती है या पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है। बाप दादा चाहते हैं कि ये दो शब्द हमारी ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से हमेशा के लिए निकल जाएं। और इसके पीछे का तर्क भी बहुत शक्तिशाली है। जब दाता बाप अविनाशी है, उससे मिलने वाले खजाने अविनाशी हैं, हम आत्माएं अविनाशी हैं, तो हमारी स्थिति कभी कभी वाली क्यों हो? होनी ही नहीं चाहिए। स्थिति तो सदा एक रस होनी चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि कोई अरबपति का बच्चा कहे कि मेरे पास कभी कभी पैसे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाप दादा हमें हमारा असली स्वरूप याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, भक्त भी तुम्हारी महिमा सर्वगुण संपन्न गाते हैं, कभी कभी गुण संपन्न नहीं। सही बात है। बाप वरदान देते हैं तो कहते हैं सदा भव, कभी कभी भव नहीं। तो जब बाप संपन्न और संपूर्ण है तो हम बच्चे मास्टर संपूर्ण और संपूर्ण क्यों नहीं बन सकते? ये थोड़ा थोड़ा शब्द हमें संपूर्णता के लक्ष्य से दूर कर देता है। इसी से जुड़ा हुआ बाप दादा ने वरदान को लेकर एक बहुत सुंदर मिसाल दी है, एक बीज की। क्या आप उसे थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, ये बहुत गहरा रहस्य है।
बाप दादा कहते हैं वरदान एक बीज की तरह है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वरदान मिला तो उसे अपनी कॉपी में लिख लिया, दूसरों को सुनाया, सुनकर खुश हो गए। ये तो होता है। लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे बीज को तिजोरी में संभाल कर रख दिया। तिजोरी में रखा बीज कभी फल नहीं दे सकता। तो उस बीज को बोना पड़ेगा। ये बोना क्या है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मान लीजिए किसी तनाव भरे दिन में बोने का अर्थ है समय पर कार्य में लगाना। मान लीजिए ऑफिस में कोई सिचुएशन आई और आपको गुस्सा आ रहा है, उसी समय आपको बाप दादा का वरदान याद आता है, मैं मास्टर शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है। अब सिर्फ इसे याद करना या बोलना ये सिमरन है, लेकिन इसे बोना मतलब उस एक सेकंड में सचमुच उस स्वरूप में स्थित हो जाना, गहराई से महसूस करना कि हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। अच्छा। जब आप वरदान को स्वरूप में ले आते हैं तब वो बीज फल देता है, यानी आपको उस परिस्थिति में शांति की शक्ति का अनुभव होता है। सिर्फ सिमरन नहीं, स्वरूप बनना है। ये बहुत बड़ा अंतर है, सिमरन और स्वरूप। अब बात आती है अनुभव की। बाप दादा ने इस वर्ष की रिजल्ट चेक करते हुए एक मुख्य कमी की ओर इशारा किया है। वो क्या है? बाबा ने जब रिजल्ट देखे तो पाया कि बच्चे चारों सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पुरुषार्थ तो यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कमी है वो है इन चारों ही सब्जेक्ट्स में अनुभव की अथॉरिटी की कमी। लोग ज्ञानी हैं पर ज्ञान स्वरूप नहीं, योगी हैं पर योग युक्त स्थिति नेचुरल नहीं। अनुभव की अथॉरिटी, इस पर थोड़ा और गहराई से चलते हैं। ज्ञान में इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ शास्त्रों या मुरली को सुनाना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाप दादा कहते हैं ज्ञानी अर्थात सिर्फ वर्णन करने वाला नहीं। ज्ञान में अनुभवी स्वरूप वो है जिसके हर कर्म में ज्ञान की लाइट और माइट नेचुरल हो, यानी उसे सोचना ना पड़े कि इस परिस्थिति में ज्ञान क्या कहता है। उसकी समझ इतनी नेचुरल हो कि उसका हर कर्म, हर फैसला स्वतः ही ज्ञान युक्त हो। उसके चलने फिरने से, बोलने से ज्ञान की रोशनी दिखाई दे। और योग में अनुभव की अथॉरिटी का क्या मतलब होगा? योग में अथॉरिटी का मतलब है कि योग युक्त और राजयुक्त स्थिति आपका नेचुरल नेचर बन जाए। ऐसा नहीं कि अमृत वेला में आधा घंटा मेहनत करके योग लगाया और फिर दिन भर साधारण स्थिति, बल्कि हर कर्म करते हुए, चलते फिरते एक सेकंड में बाप से कनेक्शन जुड़ जाए। स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि कोई भी माया का विघ्न सामने आने से पहले ही समाप्त हो जाए। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिख रहा है। बताइए। बाबा कह रहे हैं कि सेवा के सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है और इसके लिए मुबारक भी दे रहे हैं। अगर सेवा इतनी अच्छी हो रही है तो फिर ज्ञान और योग में अनुभव की अथॉरिटी की कमी क्यों है? क्या हमारी सेवा बाहरी दिखावा ज्यादा और आंतरिक स्थिति पर आधारित कम हो रही है? आपने बहुत गहरी नस पकड़ी है। बाबा यही इशारा कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है और बाबा उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए चारों सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। बिल्कुल। माला का मणका बनने के लिए चारों सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर हमारी आंतरिक स्थिति यानी ज्ञान और योग का अनुभव कमजोर है तो हमारी सेवा एक खोखले पेड़ की तरह हो सकती है, बाहर से हरा भरा पर अंदर से शक्तिहीन। हाँ। अनुभवी आत्मा जब सेवा करती है तो उसके बोल नहीं, उसकी स्थिति काम करती है। मतलब अब समय सिर्फ कर्म करने का नहीं बल्कि कर्मातीत स्थिति में स्थित होकर कर्म करने का है। और शायद इसीलिए बापदादा समय को लेकर एक बहुत गंभीर इशारा भी दे रहे हैं। जी, बापदादा कहते हैं कि अभी अचानक की सीजन है। ये शब्द बहुत ध्यान देने वाला है और इसका प्रमाण देते हुए बाबा कहते हैं कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। अचानक की घंटी अब तेज हो रही है। बाबा ने दादी के जाने का उदाहरण भी दिया कि कैसे अचानक का खेल होता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इस अचानक की सीजन के लिए तैयारी क्या है? एक ही तैयारी है, एवर रेडी, हर सेकंड तैयार। एवर रेडी? और एवर रेडी वही हो सकता है जो चारों सब्जेक्ट्स में अनुभवी स्वरूप हो। अगर एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो अंतिम समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूं, क्योंकि पास विद ऑनर होकर बात के गले का हार बनना है। तो ये सब समझने के बाद इस वर्ष के लिए बाप दादा हम सभी को क्या प्रैक्टिकल कदम उठाने के लिए कह रहे हैं? क्या दृढ़ संकल्प करना है? इस वर्ष के लिए मुख्य लक्ष्य है लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है।
हम सबका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व परिवर्तक बनना। लेकिन क्या हमारे रोज के लक्षण उस लक्ष्य से मेल खाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य तो एवरेस्ट का है और हम चल समतल जमीन पर भी नहीं पा रहे? और बाबा कहते हैं कि हम प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता है। ये कर रहे हैं, कर ही लेंगे वाली भाषा काम नहीं करेगी। बिल्कुल, कर रहे हैं, कर लेंगे, ये संकल्प दृढ़ता को साधारण और ढीला बना देते हैं। दृढ़ता का संकल्प है करना ही है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये परिवर्तन लाना ही है। बाप दादा कहते हैं जब ये करना ही है का दृढ़ संकल्प होता है तो कारण शब्द समाप्त हो जाता है और आत्मा निवारण स्वरूप बन जाती है। वाह। फिर परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपकी चेकिंग करके आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चलिए, आपने इतनी गहराई से अनुभव की बात की, तो क्यों ना हम सब मिलकर 1 मिनट के लिए इसका एक छोटा सा अभ्यास करें। बाप दादा द्वारा बताई गई ड्रिल का अभ्यास। अवश्य। चलिए सब एकदम शांत होकर बैठ जाएं, अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक बिंदु पर एकाग्र कर लें और 1 सेकंड में अपने सबसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस रूहानी नशे को, इस अधिकार को महसूस करें। मैं तख्त पर विराजमान हूँ, मैं अनुभव की अथॉरिटी हूँ। हर परिस्थिति मेरे सामने एक खेल मात्र है। मैं विजयी हूँ, सदा विजयी। 1 मिनट का मौन। ओम शांति। बहुत शक्तिशाली अनुभव। चलिए अब मुरली के अंत में दिए गए अनमोल रत्नों को समझते हैं। आज का वरदान क्या है और वो हमारे आज के मंथन से कैसे जुड़ा है? आज का वरदान है धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भाव। धर्म और कर्म। हाँ, ये सीधा सीधा हमारे लक्ष्य और लक्षण की बात से जुड़ता है। यहाँ धर्म का अर्थ है धारणा, हमारे दिव्य गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता, और कर्म है हमारा रोज का कार्य। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धिमान वो है जो कर्म करते समय धर्म को ना भूले। ऐसा ना हो कि काम पूरा होने के बाद याद आए, अरे मुझे तो शांत रहना था। जब कर्म और धारणा का बैलेंस साथ साथ चलेगा तभी आप दिव्य बुद्धिमान कहलाएंगे। और आज का स्लोगन तो जैसे पूरी मुरली का निचोड़ है। बिल्कुल, स्लोगन है अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। देखिए कितनी सुंदर बात है। बहुत गहरी बात है। जो अनुभव की अथॉरिटी की ऊंची सीट पर बैठा है वो नीचे की छोटी मोटी बातों से अपसेट कैसे हो सकता? अपसेट वो होता है जो देह अभिमान की सीट पर बैठा है। अनुभव की सीट पर बैठने वाला सदा स्थिर, अचल, अडोल रहता है। और अंत में एक अव्यक्त इशारा भी है जो एक चेतावनी की तरह है। हाँ, और ये बहुत गंभीर है। बाप दादा इशारा देते हैं कि ज्ञान स्वरूप मास्टर नॉलेजफुल बनने के बाद अगर कोई अयुक्तियुक्त यानी गलत कर्म होता है तो उस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से भी पद्म गुणा ज्यादा होता है। पद्म गुणा। हाँ, क्योंकि अब हम अंधकार में नहीं हैं। हम सब कुछ जानकर समझकर गलती करते हैं। इसलिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बहुत बहुत अटेंशन रखना है। तो आज का ये मंथन वाकई बहुत गहरा था। हमने समझा कि कैसे ज्ञान के सागर में सिर्फ तैरना नहीं है बल्कि अनुभवी मूर्त बनकर रत्नों को धारण करना है। अगर हम आज की मुरली की मुख्य शिक्षाओं को समेटें तो 4 बातें सामने आती हैं। जी। पहला, सिर्फ जानने वाले नहीं बल्कि चारों सब्जेक्ट्स में अनुभव की अथॉरिटी बने। दूसरा, अपने भ्रमण जीवन के डिक्शनरी से कभी कभी और थोड़ा थोड़ा शब्दों को सदा के लिए विदाई दें। ये बहुत जरूरी है। तीसरा, अपने ऊंचे लक्ष्यों और रोजमर्रा के लक्षणों को समान बनाएं, दृढ़ता को अपनाएं। और चौथा, इस अचानक की सीजन के लिए सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करें। आज की मुरली से कुछ शक्तिशाली स्वमान भी हम दिन भर अभ्यास के लिए ले सकते हैं। जरूर, आज दिन भर इन संकल्पों को अपनी बुद्धि में दोहराते रहें। जैसे कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन अनुभव की अथॉरिटी आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि हूँ, मेरे लिए हर परिस्थिति मनोरंजन का खेल है। मेरा लक्ष्य और लक्षण समान है। मैं दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता मूर्त हूँ। और मैं सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली विजयी आत्मा हूँ। बिल्कुल। और आज की मुरली सुनने के बाद हर कोई खुद से ये 2 सवाल पूछ सकता है। पहला, आज मैं अपने किस एक कर्म में अनुभव की अथॉरिटी बनकर दिखाऊंगा, चाहे वो शांत रहने का कर्म हो या मधुर बोलने का। और दूसरा, मेरी डिक्शनरी में वो कौन सा कारण शब्द है
जिसे मुझे आज दृढ़ता से निवारण में बदलना है? इन प्रश्नों पर जरूर चिंतन करें और किसी एक बात को प्रैक्टिकल में लाने का दृढ़ संकल्प करें। एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और रोज अव्यक्त मुरली पढ़ने की आदत जरूर डालें। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए परमात्म पालना है, हमारी आत्मा का रोज का भोजन है। इसे कभी मिस ना करें। बाप दादा की ओर से सभी बच्चों को चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।